हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए सीडीपी की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। इसमें मैंने आपको टॉप 15 एमसीक्यू दिए हुए हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी इसका बाल विकास का पार्ट 1 ना देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। छोटे भाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, या फिर विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु जो शिक्षक होता है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसी क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यास्मरण रटना और समझना। तो पूछा जा रहा है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे तो कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए क्या? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, कि शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, कि शिक्षक के हौसले को स्पष्ट कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, या फिर शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, ये कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या होता है? शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्योंकि शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, ये गलत है। शिक्षक के हौसले को स्पष्ट कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ये भी गलत है। और शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सार्थक अधिगम है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्म तथा सहचार्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। सार्थक अधिगम पूछा है कि सार्थक अधिगम होता क्या है, तो सार्थक अधिगम निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या है और क्या नहीं है, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, कि बच्चों को यह सिखाना कि वह अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि की सूचना प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वह कक्षा में आते हैं। तो पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों की उत्तर की अपेक्षा ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, और विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है।
विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। तो विकास वंशानुगत और वातावरण की भी सतत अंतर्क्रिया है, ये एकदम सही है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये भी एकदम सही है। दूसरा बोल रहा है कि विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है, ये एकदम गलत है, इसलिए गलत कथन पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तथा डैश विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। स्थिरता या फिर परिवर्तन, खोज या पोषण, चुनौतियां, सीमाएं या फिर वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न भागों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है, या फिर समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। पूछा है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, या फिर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। पहली बात, ये 5 नहीं, इन्होंने 4 किए थे, इसलिए ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। और इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर कुछ भौतिक गुणधर्म वहीं रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। बोला है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। तो ये तात्पर्य है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, कंपनी की आवश्यकता, सराहना या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, या फिर भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। पूछा है कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो वह है ऑप्शन नंबर 1 शरीर की अपशिष्ट उत्पादों की नियमित उन्मूलन, क्योंकि कंपनी की आवश्यकता ये भी सही है, सराहना या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता ये भी सही है, और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी सही है। तो शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मक को बढ़ावा देगा। स्कूली जीवन की शुरुआत की उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए छात्रों को कोचिंग देना, छात्रों को अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य सिखाना, प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं पर सवाल उठाना और उनके पोषण करने के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मक को बढ़ावा देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं पर सवाल उठाने और उनका पोषण करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि डिसलेक्सिया किससे साथ जुड़ा हुआ है। डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा है। पढ़ने विकार से, पढ़ने का विकार से, व्यवहार के विकार से, मानसिक विकार से, या गणितीय विकार से। तो जो डिसलेक्सिया वर्ड है ये हमारे पढ़ने के विकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द से तात्पर्य है।
मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण के तरीके और सिखाई जाने वाली सामग्री, स्कूल का कुल मिलाकर कार्यक्रम जो छात्रों को एक दिन के आधार पर अनुभव होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द से तात्पर्य पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्कूल का कुल मिलाकर कार्यक्रम जो छात्रों को एक दिन के आधार पर अनुभव होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? कोहलबर्ग का, पियाजे महोदय का, स्किनर का या फिर पावलोव का? बच्चों के बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, तो यह कथन पियाजे महोदय का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।